राधे राधे ऑल। आइए, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए, मैं फिर से आ गई हूँ कूलम्स लॉ के बाद नेक्स्ट डेरिवेशन। जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इसके आगे के रिलेटेड, तो एक फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर है। क्लास 12th फिजिक्स में आपने कहाँ पढ़ा था? क्लास 12th फिजिक्स में ये चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का टॉपिक है, जिसको आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद पढ़ा था। तो मैम, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होता है? ठीक है, तो वो भी समझेंगे, पर सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन है, क्या सिर्फ ये इसी नाम से आता है? जी नहीं, ये आपके डायपोल में एनोन पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी वाले बच्चों को भी मैं बता दूं, अनुदैर्ध्य, है ना, अनुदैर्ध्य द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। और इंग्लिश वाले, जिसमें आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी नाम से ज्यादातर आया आता है। बात करें इस डेरिवेशन की, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि डायपोल क्या होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि डायपोल क्या होता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि डायपोल क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना बेटा, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? सबसे पहले होता है आपको डायपोल, ठीक है। डायपोल डायपोल मतलब कि आपके पास दो पोल होंगे। अब हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक की, मतलब आगे आपके पास प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो सीधी सी बात है, आपके पास दो डायपोल है, एक में मान लीजिए प्लस चार्ज और दूसरे में माइनस चार्ज, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे हमेशा जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो क्या होगी? माइनस होगी। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन होगी प्लस चार्ज, और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो होगा 2a। ये फिक्स्ड है। 2a इसलिए क्योंकि आपको जब सेंटर से आप लेना चाहो तो इसे आप हाफ ले लो, यहाँ से आप इसकी वैल्यू आप हाफ ले लो, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या है कि डिफरेंट चार्जेस, जो कि डिफरेंट चार्जेस के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है जो कि 2a है, इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल करते हैं। बट बात करें इस डेरिवेशन में, तो इस डेरिवेशन में ना इलेक्ट्रिक डायपोल की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जरूरत है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जरूरत है, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो इसकी डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे आपके दो पास दो डायपोल है, तो आप क्या कह सकते हैं? टू टू डिफरेंट डायपोल, जो कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब, और हमेशा कैसे हो? नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए। तो डिफरेंट डिफरेंट डायपोल, जो कि एक सर्टेन सर्टेन क्या बोल सकते हैं, सर्टेन सेपरेशन, यानी एक निश्चित दूरी पे बैठे हुए हो, तो उसे क्या कहेंगे? हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहेंगे। और इस पूरे सेटअप का कह सकते हैं कि P इज Q इंटू 2a, मतलब दो डायपोल, ठीक है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसके क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आपकी इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जी, तो आप देखो, सबसे पहले बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जो फिजिक्स की डेरिवेशन है उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम इस डेरिवेशन को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमें क्या करना है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन के लिए, डाइपोल के लिए, तो अभी मैंने हमने जस्ट डाइपोल समझा और डाइपोल मूवमेंट भी समझा। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से, ठीक है। अब देखो, डेरिवेशन को रटने की जरूरत नहीं, आपको टॉपिक में ही दिया रहता है कि आपको निकालना क्या है। आपको दिया है कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल है, गिवन है, और उसके एक्सियल लाइन पे कुछ तो होगा, एक पॉइंट होगा। सीधी सी बात है, अभी तक अपन पॉइंट पे तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, तो एक एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट होगा जिसपे अपन को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इतनी बात समझ में? यही आपका डेरिवेशन और यही आपको करना है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, एक हमने चार्ज ले लिया, मान लो, ठीक है, एक हमने चार्ज ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ब्लू नहीं रखते, ठीक है, ब्लू नहीं रखते, रेड रखते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस से प्लस जाता है, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा? इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है, ठीक है। पॉइंट इस सेंटर से इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है माइनस क्यू से डिस्टेंस लेंगे, मतलब अब यहाँ पे माइनस क्यू लिख लो और यहाँ पे प्लस क्यू लिख लो, काम करो, ठीक है। यहाँ से माइनस क्यू से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a होता है, यहाँ से यहाँ तक लेकर डिस्टेंस क्या होता है? a होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में? ये तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का सेटअप हो गया, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक क्या है कि एक्सियल लाइन पे हमें निकालना। तो हमने मान लो एक एक्सियल लाइन ले लिया, जो कि हम ब्लू पेन से ले लेते, ब्लैक से ज्यादा अच्छा है कि ब्लू ले लें। एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट हमने निकाल लिया P, ठीक है। पॉइंट हमने P निकाल लिया, और इसमें कहा कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज गिवन है,
एक टेस्ट चार्ज गिवन है जो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक टेस्ट चार्ज के कारण देखो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, रिपल करेंगे। तो यहाँ पे जब रिपल करेंगे तो कुछ इस तरह से रिपल करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे बात करें नेगेटिव वाले साइन की, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को रिपल किया तो इवन हुआ, और नेगेटिव पॉजिटिव ने रिपल किया तो E2 हो गया। तो हमें इस पॉइंट P पे क्या निकालनी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहेगी। इस पॉइंट पे तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, नेट निकाल लेंगे। पर नेट निकालने के लिए भी तो हमें इस यहाँ से इस पॉइंट से इसके वैल्यू पता होनी चाहिए ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का क्या डिस्टेंस, इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है। तो हमने माना कि इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है, ठीक है, वो क्या है, R है, ठीक है मैम। लेकिन आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का क्या डिस्टेंस है, देखो अब ये R है ना, R है, और ये पीछे की ओर जा रहा है, देखो ये यहाँ से R यहाँ गया और फिर ये पीछे की ओर जा रहा है, तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R माइनस ए, क्या हो जाएगा, R माइनस ए। और वहीं पे देखो ये ए है और ये ऐड हो रहा है ना, ए प्लस आर हो रहा है क्योंकि यहाँ से ऐड हो रहा है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए, क्या हो जाएगा, आर प्लस ए, ठीक है। इतनी सी चीजें समझ में आई। यहाँ पे आपका ये डायग्राम क्या होता है, सेटअप होता है, ठीक है, इधर समझ में आया। तो आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, ठीक है, आपने पढ़ा था कि अगर आपको किसी एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो वहां पे क्या था कि अकॉर्डिंग टू वाले डेरिवेशन से, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या निकाला था कि E इक्वल्स टू के इंटू के की वैल्यू होती है 1/4 प्लस है, या और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये मैंने आपको पिछले क्लास में जब कूलम्स का पढ़ाया है तो पढ़ा लिया। अगर आप लोग को नॉलेज नहीं है तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए, आप लोग को अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। अब देखो इक्वल्स टू क्या होगा, के इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही था, यही निकाला था हमने। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, E1 के लिए निकालेंगे। और E1 किसके लिए है, E1 किसके लिए, जो रिपल कर रहा है इस वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। तो E1 अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो इस वाली कंडीशन पे हम, हाँ चलो E1 निकालते हैं। E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू प्लस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर, सॉरी माइनस है आर माइनस ए का स्क्वायर। एंड E2 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, E2 की वैल्यू किसके लिए, माइनस क्यू के लिए है, तो के इंटू माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर। ये तो हो गया। अगर हम यहाँ पे नेट निकालना चाहें, क्या निकालना चाहे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना चाहे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। टोटल तो ऐसे ही निकालते हैं, दोनों का ऐड करते हैं, बट मैम यहाँ पे क्या है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइन है वो एक्सचेंज है, मतलब चेंज है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ये तो हो गया। क्योंकि साइन अपोजिट होने के कारण क्या यहाँ पे ज्यादा लिखते रीजन लिख सकते हैं, साइन अपोजिशन, साइन अपोजिट, साइन अपोजिट। तो क्या होगा, आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ साइन अपोजिट होने के कारण मैम ने यहाँ पे माइनस साइन लिया है, ठीक है। अब देखो इतना तो चीज हो गया। अब देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब E की E1 और E2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर E1 की वैल्यू पुट करें तो E1 की वैल्यू कुछ इस तरह से, K इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या है, K इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब आप लोग को यहाँ पे ना बहुत बड़ा डाउट आ रहा होगा कि मैम ने यहाँ पे माइनस साइन, बेटा ये चार्जेस है, ये चार्जेस की साइन बता रही है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कोई वैल्यू की साइन नहीं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्लस है। ये तो मैंने समझाया है, यहाँ पे हमने माइनस क्यू की वजह से वाला डिस्टेंस लिया और यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से यहाँ डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पे नोटिस करने की या फिर यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं, बट आगे जब पढ़ोगे तो ये चीज होगी कि आपको लिखना भी पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ इस डेरिवेशन में आपको नीड नहीं है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे,
के क्यू आपके देख रहे हो आप दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1/r - a का स्क्वायर माइनस 1/r+a का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1/1 - r - a का स्क्वायर माइनस 1/r+a का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। देखो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब हम क्रॉस, ये तो k इन क्यू इंटू एज इट इज रहेगा। जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए r+a का स्क्वायर माइनस r - a का स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे, चाहो तो आप लिख सकते हो, चूंकि a² - b² इक्वल्स टू क्या होता है, a+b और a - b, यही होता है, यही होता है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि इस इक्वेशन को, जो कि a² - b² है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस में, ये प्लस में, और बस स्क्वायर लगा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, r² - a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, r² - a का स्क्वायर, मैंने इसको और इसको हमने क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, और इन दोनों का जो स्क्वायर था वो मैंने स्क्वायर लगा दिया। इतनी समझ में आ गई चीजें। अब देखो यहाँ पे r+a का स्क्वायर का होल स्क्वायर लग रहा है और r - a² का होल स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मैंने भले लिख दिया, पर इसकी नीड है, पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो यहाँ पे कौन सा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी। फिजिक्स वाला पार्ट आपका इतने में ही कंप्लीट हो गया, ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या होगा, r² + a² +2ra इतना हुआ। अब ये माइनस साइन, ठीक है, ये माइनस साइन है। अब देखो r² माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा a² -2ra, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, एज इट इज आ जाएगा r² - a² का स्क्वायर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया मैम। अब देखो क्या होगा, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू क्यू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, k इंटू क्यू। अब यहाँ पे आप माइनस जैसे खोलोगे, तो मैं यहीं पे खोल रही हूँ, माइनस जैसे आप खोलोगे, माइनस में डायरेक्ट यहीं पे खोल रही हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो r² से r² माइनस वाला कट जाएगा, और a² से a² माइनस वाला कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2ra और क्या आ जाएगा, 4ra, और नीचे में क्या आ जाएगा, r² - a² का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ही मिटा के कर रही हूँ, ज्यादा है तो आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे ही मिटा के मैं कर रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो कि 4ra आया था उसको मैंने किया 2r इंटू 2a, 2r इंटू 2a। ठीक है, जैसे 4 है तो आप उसको 2+2 भी लिख सकते हो, और 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, वही चीज मैंने यहाँ पे की। ठीक है, तो यही चीज मैंने की यहाँ पे, तो यहाँ पे 2r इंटू 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² - a² है, तो ये एज इट इज आ जाएगा r² - a² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग देखो, जो आपका ये q है और ये 2a है, ये आपको क्या बना रहा है, डायपोल मोमेंट बना रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायपोल मोमेंट बना रहा है, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, k एज इट इज आ जाएगा, और ये q इंटू 2a क्या बना देगा हमारा 2p। डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है 2p, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अपॉन r² - a का स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, एक्सियल लाइन के लिए इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एक्सियल लाइन के लिए इक्वेशन आ जाएगा। इतने सॉल्व करने के बाद हम यहाँ का थोड़ा पार्ट इरेज करते हैं और उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, आपको लास्ट इक्वेशन क्या मिली थी, E इक्वल्स टू k इंटू 2pr अपॉन, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, r² - a² का स्क्वायर। ये तो आपको क्या मिल गया, एक्सियल लाइन का इक्वेशन मिल गया।
बाय द वे जो आपका ए है वो आर के कंपैरिजन पे छोटा हो जाए, जो मतलब पॉइंट पी है उसको मैं यहाँ पे ले आऊँ तो आर और इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो हम उसको क्या मान सकते हैं, ए को हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू ए की जगह पे तो आर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि इफ आर इज ग्रेटर देन ए, देन इफ आर इज ग्रेटर देन ए, देन क्या हो जाएगा आपका इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे ना ये के की वैल्यू भी पुट कर रही हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है, क्या हो जाएगा 2p r, और यहाँ पे क्या होगा जब हम a को क्या हो जाएगा, देन a इज ना निलिजिबल, ना a इज निलिजिबल, बिकॉज क्यों निलिजिबल हुआ, क्योंकि r इज ग्रेटर देन a, ठीक है, देन a इज निलिजिबल, तो 2p r क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जब r स्क्वायर का स्क्वायर हुआ तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, r की पावर 4 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से 4 से ये r कैंसिल आउट हो गया, जब ये कैंसिल आउट हो गया तो e की वैल्यू क्या आ गई, e इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। ये आपका क्या बन गया, एक्सियल लाइन का फाइनल फाइनल इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, एक्सियल लाइन की फाइनल इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे आपका ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या इक्वेशन आएगी, एक ये इक्वेशन आएगी और एक ये इक्वेशन आएगी, और आपको करना यहाँ तक है, ठीक है मैम, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पूरा करना है, ठीक है, A to Z। वहां पे मेंशन रहता है कि आपको लेंथ निकालना, लेकिन कोई कोई बच्चे छोड़ देते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। फिलहाल तो आप यहीं तक करिए, आपको नेक्स्ट पॉइंट पे इसी का एक आगे वाला बोर्ड साइड पोजीशन मिलेगा, तो वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सियल लाइन है, क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकता है, पर जनरली ज्यादातर एक्सियल लाइन पूछा जाता है, बट आप बोर्ड साइड भी करके जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि एक्सेल कर लिए बोर्ड साइड नहीं करें, ये नहीं करना, आपको एक्सेल भी करना है, बोर्ड साइड भी करना है। सेकेंड थिंग, जो ये सीरीज चलाई जा रही है, मैं अपने लिए तो चला नहीं रही हूँ, आप ही लोग के लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपको कोई डाउट आ रहा है इसमें कि हाँ इस पॉइंट पे डाउट आ रहा है, जैसे कुछ बच्चों का कहना था कि वेक्टर वाले पोर्शन पे डाउट आ रहा है, तो ठीक है उसको हम कर लेंगे, पर अभी आप लोग बताइए तो कहाँ पे डाउट आ रहा है, तो उसको भी हम रिजॉल्व करते हुए चलेंगे उसी पे, ठीक है। तो यहीं पे आपको मिलेगा ना, तो आप एक बार कमेंट तो करिए, आप एक बार मैसेज तो करिए, तो आपको क्या होगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्लस लाइक करना है, शेयर करना है, जिसमें आपके आने वाले जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देख के सीखें कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हम कर रहे थे, क्योंकि बाकी चीजें तो आप कर लेते हो, पता है आप लोग कहाँ गलती करते हो, मैं आपको बता देती हूँ, ये r-a और r+a में गलती करोगे आप, कहीं और गलती नहीं करोगे, r-a और r+a में करोगे। अगर यही दोनों चीज आप कर लेते हो एग्जाम में सही से एक ही बार में, तो वो टाइमिंग बच जाएगा, अदरवाइज नहीं बचेगा। और बहुत से लोग ना डेरिवेशन को रटते हैं, प्लीज बच्चे, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ डेरिवेशन को रटना बंद कर दो, कोई डेरिवेशन रटा नहीं जाता। हाँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करो, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, उस क्वेश्चन याद, पर अब बैठ के आप इसको रटो कि नहीं इसके बाद ये स्टेप आता है, इसके बाद ये स्टेप, तो पूरा मतलब धज्जियां उड़ जाएगी पूरी डेरिवेशन की, और कुछ नहीं करोगे आप लोग। इसलिए बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, बिकॉज आने वाला है, ज़्यादा दिन तो बचे नहीं, 2 महीने की बात है, 2 महीने भी अब नहीं बचे, 7 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो अब तो आप लोग फिर अभी एग्जाम स्कूल में आप लोग के प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, तो आप लोग प्रिपेयर करो साथ में, जैसे मैंने एक डेरिवेशन किया तो उसको मतलब साथ साथ लिखो, है ना, एक बार आपने खुद से लिखो, फिर एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देखे लिखो, 2-3 बार आप लोग अगर अच्छे से कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बोथ साइड इक्वेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।